हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सभी के? जल्दी से मुझे बताएंगे, जुड़ेंगे। आपकी करंट अफेयर की क्लास ख़त्म हो चुकी है और जैसे ही वो क्लास ख़त्म हुई यहाँ पर मैंने क्लास शुरू कर दी है ना। ऐसा नहीं है कि सर 2-3 मिनट लेट हो, बच्चे लेट नहीं हो, मैं आपका वेट कर रहा था, आप करंट अफेयर में बिजी थे इसीलिए। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ेंगे और आज हमारी लास्ट क्लास है डिस्काउंट की। कल से बच्चे हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, है ना। हम ब्याज की तरफ कल मूव कर जाएंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर उसके बाद में टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, और फिर हमारा सिलेबस में मेंसुरेशन बचेगा और बहुत आराम से 1-2 चैप्टर मिश्रण वगैरह, ये तो छोटे छोटे चैप्टर है ना। तो बताएंगे एक बार जल्दी से क्या हाल चाल है। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पानी ला दी ग्लास में। चलिए, ठीक है, करेंगे भाई। कल मैंने आपको एक सवाल दिया था, जो एक डिस्काउंट, कोई भी वस्तु मार्क प्राइस, मैंने कहा डिस्काउंट किस पर मिलता है, आपने कहा डिस्काउंट सर मिलता है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर। फिर मैंने कल एक सवाल आपको दिया था कि कोई चीज अंकित मूल्य की है और वो बेची गई एक दो डिस्काउंट पर, एक डिस्काउंट आपको दे दिया था, दूसरा डिस्काउंट उसने आपसे पूछा था कि भाई साहब दूसरा डिस्काउंट बताओ क्या होगा, यही पूछा था, है ना। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं अपने। क्या सवाल हमारा यही था, देखेंगे एक बार और जल्दी से मुझे बताएंगे क्या आपका उत्तर आया था। हालांकि कल मैंने टेलीग्राम पे देखे थे सभी के उत्तर, बहुत अच्छे उत्तर थे सभी के। गुड। हाँ जी, सबके कमेंट दिखते हैं भाई, मुझे सबके कमेंट दिखते हैं। देखो क्या है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपए है, ठीक है। एक ग्राहक उसके अंकित मूल्य पद दो क्रमवार बट्टे प्राप्त करता है, पर अंकित मूल्य पर दो क्रमवार बट्टे प्राप्त करता है, ठीक है, जिनमें से एक तो 10% है और दूसरा हमें निकालना है, और दोनों डिस्काउंट के बाद ग्राहक ने 612 में वो चीज खरीदी है, तो दूसरा डिस्काउंट बताओ क्या होगा। मैंने कहा था ये क्वेश्चन आपको दो मेथड से करना है बच्चे। दो से मैंने क्यों बोला था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 5 से 6 मेथड से इजीली हो जाते हैं, है ना। दो मेथड मैंने क्यों कहा था, क्योंकि आप इसमें दो मेथड लगाओगे यानी कि आप इस सवाल को टाइम दोगे, सवाल को टाइम दोगे तो आप इसे अच्छे से समझोगे, और अच्छे से समझोगे तो आप इसे कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने कहा था दो मेथड। मैंने ये नहीं कहा था कि दो मेथड मतलब आपको दो दो चीजें रटनी है, नहीं। मेरा मकसद था कि आप इस क्वेश्चन को टाइम दो, सोचो कि ये और कैसे हो सकता है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट इस सवाल में क्लियर हो। बाकी तो हम अब पढ़ेंगे ही और कैसे इन सवालों को हम कर सकते हैं, देखेंगे एक बार। भाई अंकित मूल्य 800 रुपए, कोई व्यक्ति मार्केट गया, 800 रुपए उसके टैग प्राइस था। टैग प्राइस क्या होता है, अंकित मूल्य, एमआरपी। उसने दो डिस्काउंट मिले, क्रमवार बट्टे, दोनों क्रमवार बट्टे थे, सक्सेसिव डिस्काउंट थे। और कल शायद मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल डिस्काउंट है, 20-20, 40% का सिंगल डिस्काउंट है, और एक 20-20% के दो क्रमवार बट्टे हैं। अगर आप ग्राहक हो तो कौन सा डिस्काउंट लेना पसंद करोगे, जो ज्यादा होगा। और ज्यादा कौन सा होता है, सिंगल डिस्काउंट ज्यादा होता है, क्रमवार बट्टे छोटे हो जाते हैं, है ना। 20-20% के क्रमवार बट्टे 36% बनाएगा, और एक सिंगल डिस्काउंट 20-20 + 20 40% का 40% बनाएगा। तो जब भी आप ग्राहक हो, आप मार्केट जा रहे हो, आपको कोई ऑफर दिया जाता है दुकानदार की तरफ से कि भाई 10-10% के या तो दो क्रमवार बट्टे ले लो या फिर एक सिंगल 20% का ले लो, तो आप सिंगल 20% की तरफ जाना, क्योंकि वो ज्यादा होता है क्रमवार बट्टे से। क्लियर है। और अगर आप दुकानदार हो तो दुकानदार के लिए डिस्काउंट जितना कम रहेगा उतना ही फायदा है। तो दुकानदार अगर देगा 10-10% के दो क्रमवार बट्टे देगा या सिंगल 20% का एक बट्टा देगा, भाई दुकानदार का फायदा तो उसमें है जो चीज कम है, तो दुकानदार भगेगा क्रमवार बट्टे की तरफ और ग्राहक भगेगा सिंगल डिस्काउंट की तरफ। तो ये आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब सवाल पे चलते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपए है, दो डिस्काउंट दिए गए हैं, पहला
10% का है, दूसरा पता नहीं क्या है, तीसरा हमें बताना है 612 में बेचने पर दूसरा डिस्काउंट क्या है। चलो सबसे पहले हम इसे बेसिक मेथड से ही बच्चे देख लेते हैं। बेसिक मेथड क्या है भाई, उसके अंकित मूल्य, उसका अंकित मूल्य है 800 रुपए, उसका अंकित मूल्य है 800 रुपए। जब उसने पहला डिस्काउंट 10% का दिया, जब उसने पहला डिस्काउंट 10% का दिया तो कितने में वस्तु को बेचा था? 90% में। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो घटा दो, कितना आ गया? 720। यानी कि पहले डिस्काउंट को देने के बाद 720 उसका मूल्य हो गया, लेकिन ग्राहक को तसल्ली नहीं हुई, उसने कहा और घटाओ, और डिस्काउंट मुझे चाहिए। तो उसने, ग्राहक ने उसको कहा कि 612 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। भाई सबसे पहले दुकानदार एकदम इतना डिस्काउंट थोड़ी दे देता है। 800 रुपए की थी डिस्काउंट, दुकानदार ने कहा भाई साहब 10% का डिस्काउंट ले लो, 720 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए 720 है। ग्राहक ने कह दिया ना, 612 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। तो भैया फिर 720 से कम होना पड़ेगा दुकानदार को 612 आने पर। अब जो दूसरा डिस्काउंट आएगा वो 720 पर आएगा। तो कितना डिस्काउंट देगा इस पे? ये देगा भाई 88 और 20, 108 का डिस्काउंट देगा क्या? अब ये 108 का डिस्काउंट देगा, है ना, 108 का डिस्काउंट देगा। और यहां पर 108 का डिस्काउंट देगा किसके ऊपर? 720 के ऊपर, क्योंकि अब रेट 720 है और गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 खत्म। ये कितना आएगा? 12 छिंग 72, 12 निम्मा 108, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 से 5 और 5 तिया 15%। तो बच्चे दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का है? दूसरा डिस्काउंट है 15% का। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो, लेकिन एक सिंगल लाइन में भी आप दूसरा परसेंट बड़े इजीली तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इजीली तरीके से, है ना। मैंने कहा बहुत सारे मेथड है बच्चे, आप प्लीज ये मत लिखो कमेंट में कि सर ऐसे भी हो जाएगा, सर वैसे भी हो जाएगा, सर ऐसे भी कर लिया था, वैसे भी करके दिखाओ। मैंने कहा ये 5 से 6 तरीके से हो जाएगा। अब वो पॉसिबल नहीं है मैं 6 तरीके यहां पर कराऊं। आप अपने तरीके से करिए, 15% आना चाहिए। प्लीज कमेंट में मत लिखो सर ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, प्लीज। ठीक है, तो यहां पर 90 कैसे आया बच्चे? जब वो 10% का डिस्काउंट किसी चीज पर मिलता है तो कितने में बेची जाती है? क्या 90% में ही तो बेची जाती है, वहां से 90 आया। प्रियंका यादव जी। ठीक है, अब मैं सिंगल लाइन में आपको बताता हूं इसका उत्तर। इसका जो मार्क प्राइस था वो कितना है? अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपए। ठीक है, आप 800 रुपए यहां पर लिख दो। अब पहला डिस्काउंट मिला कितना? पहला डिस्काउंट मिला 10% का, पहला डिस्काउंट 10% का है। और जब 10% का डिस्काउंट पहला मिला तो कितने में वस्तु को बेचा गया होगा? क्या 90% में बेचा गया होगा? तो यहां पर 90% लिख दो, यहां पर 90% लिख दो। ठीक है, यहां पर 90% लिख दो। जब वो 800 रुपए उसका अंकित मूल्य था, दुकानदार ने कहा इस पे 10% का डिस्काउंट ले लो। बच्चे किसी भी चीज पर अगर 10% का डिस्काउंट मिलता है तो क्या वो 90% में ही तो बेची जाती है? कहो यस सर, बिल्कुल बेची जाएगी, 90% में बेच दी। लेकिन तसल्ली नहीं हुई ग्राहक को, उसने दूसरा डिस्काउंट भी मांगा। मुझे नहीं पता दूसरा डिस्काउंट कितना है, मैंने दूसरा डिस्काउंट ए मान लिया कि दूसरे डिस्काउंट को देने के बाद वो ए रुपए में बेची गई है। दूसरे डिस्काउंट को देने के बाद, जैसे 10% का डिस्काउंट देने के बाद 90% आया है ना, वैसा दूसरा परसेंट डिस्काउंट देने के बाद ए मान लिया मैंने। और बराबर कितना आ जाएगा? 612। कितना आ जाएगा? 612 आ जाएगा। यहां से ए का मान बता दो कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी भाई, है ना। और ए बराबर कितना आ गया? 612 ऊपर है और ये कितना है? 720 नीचे है। ठीक है, आप और काटापीटी करो भाई। 4 से जाएंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, फिर 4 से जाएंगे 18 चौक 72। ठीक है, 153 बटे 180, ये ए का मान आ गया। अब अगर मुझे डिस्काउंट चाहिए ना भाई, देखो 90 पर जब 10% का डिस्काउंट मिला था,
गौर से देखना, जब 10% का डिस्काउंट मिला था उस टाइम पे क्या था, 90/100 में बेचा था, यानी कि 100 की चीज को 90 में बेचा था उस टाइम पे। भाई 10% का डिस्काउंट क्या होता है, 90% में बेचना, यानी कि 90/100, मतलब कि 100 की चीज को 90 में बेचा है, तभी तो 10% का डिस्काउंट मिला। ऐसे ही यहां पर क्या होगा, 180 की चीज को 153 में बेचा है, 180 की चीज को 153 में बेचा है, तो कितने का डिस्काउंट मिला, यहां पर आप कहेंगे सर 27 यूनिट का डिस्काउंट मिला है, दोनों का डिफरेंस देख लो, और कितने पर, 180 पर, और गुणा 100, 0 से 0 खत्म, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से 5 और 5 तिया 15। दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का आ गया, 15% का। सिंगल लाइन में आप इसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है, आप इसे ऐसे कर सकते हो दूसरे तरीके से। मैं फिर से इस प्रोसेस को रिपीट कर देता हूं। भाई अगर उसका अंकित मूल्य 800 रुपए है, पहला डिस्काउंट कितने का मिला, 10% का, तो वस्तु को 90% में बेचा गया होगा। जितने में बेचा गया है मैं उतना लिख रहा हूं, 10% का डिस्काउंट हटा दिया, 90% में बेचा, तो मैंने यहां पर 90% लिख दिया, ठीक है, 90% लिख दिया। फिर दूसरा डिस्काउंट उसने कहा दूसरा क्या होगा, मैंने दूसरा डिस्काउंट देने के बाद जितने परसेंट में बेचेगा मैंने उसका मान ए लिख लिया। बच्चे यही तो मुझे चाहिए, है ना, ए लिख लिया मैंने, और इन दोनों डिस्काउंट के बाद वो 612 में बेचेगा, 612 में बेचा है ना उसने, तो 612 लिख दिया। मैंने यहां से ए का मान निकाला, वो आया 153/180, मतलब 180 की कोई चीज थी वो 153 में बेची गई है, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया, 27 का, और डिस्काउंट दिया है 180 पर, क्योंकि यही अंकित मूल्य है नीचे वाला, बटे 180 गुणा 100, कितना आ गया, 15% आ गया, ठीक है। चलिए अब यहां पर चलते हैं दूसरे डिस्काउंट पर, सॉरी दूसरे सवाल पर, बताएंगे जल्दी से इस सवाल को कैसे करेंगे आप। रेशियो से भी कर सकते हो, मैंने कहा बहुत सारे तरीके हैं, आप कर सकते हो, आप ट्राई करना। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 920 है, कोई ग्राहक 2 क्रमवार कटौतियां लेकर उसे 742.9 रुपए में खरीदता है। यदि पहली कटौती दर 15% है तो दूसरी कटौती दर क्या होगी, बताएंगे। चलिए बताएंगे भाई क्या होगा। देखिए 920 रुपए है, 920 मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है, 920 मैंने यहां पर लिख दिया। अब उसने कहा पहला डिस्काउंट 15% का है। बच्चे अगर पहला डिस्काउंट 15% का होगा तो कितने परसेंट में चीज को बेचा गया होगा, जल्दी से मुझे बताओ। अगर पहला डिस्काउंट 15% का है तो क्या उसे 85% में बेचा गया होगा। अगर पहला डिस्काउंट 15% का है तो क्या उसे 85% में बेचा गया होगा, तो यहां पर 85% लिख दो, मतलब कि 85/100, ठीक है। अब दूसरा डिस्काउंट उसने मुझसे पूछा है, मुझे नहीं पता, दूसरा डिस्काउंट देने के बाद मैंने मान लिया उसे ए में बेचा गया है, और ये दोनों डिस्काउंट मिलने के बाद क्या आएगा, 742.9, ठीक है बच्चे, ये पॉइंट हटेगा, बटे 10 यहां पर आ जाएगी, ठीक है। 10 से 10 खत्म, इस वाली 0 से ये वाली 0 खत्म, तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 7429 बटे 92 गुणा 85। यहां से काटा पीटी करो, कितना आएगा भाई, 17 से कट जाएगा, 17 पंजे 85, और 17 चौके 68, 4 2 6, 17 तिया 51, 9 2 11, और 17 सत्ते 119, ठीक है। इतने से तो ये कट गया। अब 23 से कट जाएगा, 23 चौके 92, 23 से कम 23, और 23 निम्मा 207, ठीक है। ए बराबर कितना आ गया, 19/20, 5 चौके 20, ए बराबर आ गया 19/20 आ गया,
ठीक है, ए बराबर आ गया 19/20। तो यहां पर 20 की चीज पर 19 में बेची गई है तो 1 का डिस्काउंट मिला है, और कितने पर? 20 पर। ठीक है, गुणा 100 कितना आ जाएगा? 5% आपका उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 85 कैसे आया बच्चे? मैंने पूरी परसेंटेज पढ़ा दी, पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया, पूरा डिस्काउंट पढ़ा दिया, अब भी आप पूछ रहे हो 85 कैसे आया? किसी चीज पर अगर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है तो वो कितने परसेंट में बेची जाती है? 85% में ही तो बेची जाएगी। किसी चीज पर 20% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेची जाएगी? 80% में ही तो बेची जाएगी। किसी चीज पर 30% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने परसेंट में बेची जाएगी? 70% में ही तो बेची जाएगी। यहां पर 15% का डिस्काउंट था तो कितने में बेची गई? 85% में। ऐसे आया 85/100, ऐसे आया 85/100। ठीक है, तो दूसरा डिस्काउंट देने के बाद ए में बेचा गया है तो यहां पर बराबर इतना, मैंने ए का मान निकाला वो 19/20 है, यानी कि 20 की चीज 19 में बेची गई है तो 1 रुपए का डिस्काउंट है। किस पर? 20 पर, और गुणा 100, 5% आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर बताइए जल्दी से, क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा। बताएंगे जल्दी से क्या होगा इसका उत्तर? किसी घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपए है। एक आदमी ने 2 क्रमवार बट्टे जिनमें पहला प्रतिशत है 20% का डिस्काउंट, उसने कहा दूसरा डिस्काउंट बताओ जो दोनों के बाद में वस्तु 570.72 में बेची गई है। सेम प्रोसेस करना है, सेम तरीका। चलिए बताएंगे भाई। 820 उसका अंकित मूल्य है, मैंने यहां पर उसको लिख दिया, मैंने यहां पर उसको लिख दिया। ठीक है, उसने कहा पहला डिस्काउंट जो है वो 20% का है। बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, जब पहला डिस्काउंट 20% का है तो उसे कितने परसेंट में बेचा गया होगा? 20% की कटौती कर दी तो क्या उसे 80% में नहीं बेचा गया होगा? मैं बेचने वाला मूल्य निकाल रहा हूं। 800 तो ये 820 तो उसका अंकित मूल्य है, 820 तो उसका अंकित मूल्य है। ये कौन है? चलो ठीक है, तो 820 तो उसका अंकित मूल्य है। अगर पहला डिस्काउंट 20% का दिया तो क्या बच्चे उसे 80% में बेचा गया होगा? ये 20% डिस्काउंट, मैं बेचने वाला मूल्य निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे 570.72 के पास पहुंचना है। 2 डिस्काउंट देने के बाद यहां पहुंचे हम। पहला डिस्काउंट 20% का तो कितने में बेचा गया है? 80% में, तो 80/100 लिख लिया। दूसरा डिस्काउंट देने के बाद उसे बेचा गया ए में, मुझे नहीं पता ए का मान क्या है, निकाल लेंगे, और बराबर क्या हो जाएगा? 570.72। बच्चे ये इसके बराबर क्यों होता है? एक बच्चे का भी कमेंट आया था, सर इसके बराबर हम क्यों करते हैं? भैया 820 रुपए अंकित मूल्य था, पहला डिस्काउंट 20% का, कितने में बेचा गया? 80% में। दूसरा डिस्काउंट देने के बाद इतने में बेचा गया। ये जो चीज है ना, ये वाली, ये इसी के इक्वल ही तो होगी। मुझे यही तो आना है, डिस्काउंट देने के बाद, 2 डिस्काउंट देने के बाद इसके बराबर ही तो होगी, इसीलिए। ठीक है, तो यहां से, ठीक है, तो यहां से ए का मान निकालो, क्या होगा? देखिए पॉइंट हटेगा, बटे 2 जीरो आ जाएंगी, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, कितना आएगा? ए बराबर आ जाएगा आपका 57072 बटे 100 ये है, गुणा 82 ये है, और गुणा 8 ये है। आप यहां से काटा पीटी करके ए और बी का रेशियो निकालो। बच्चे छोटे छोटे सवाल मैं करा सकता था आपको जिनमें सीधा सीधे कैलकुलेशन होती, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है, वो तो आप कर लोगे। कैलकुलेटिव सवाल ही तो करने हमको।
भाई बिना कैलकुलेशन के लड्डू हाथ में मिल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप बहुत अच्छे से चीजें सीख जाओ उससे। तो ठीक है, तो बताएंगे जल्दी से कितना आएगा। यहां पर करेंगे 8 सत्ते 56, 1 8 एकम 8, 2 8 तिया 24, 8 चौके 32। ये तो ऐसे कट गया। ठीक है, अब किससे कटेगा ये? क्या 41 से कट जाएगा ये? 71 34 20 आ जाएगा, 30 और 203 303, 4 सत्ते 28, 84 16 2 18। ठीक है, कट जाएगा 41 से। 41 दूनी 82, 41 एकम 41, बचेगा कितना 30, और 41 सत्ते कितना होता है? 7 एकम 7, 7 चौके 28, 287, 7 बार गया, बचा कितना 13 और 3 16, 164, और 41 चौका कितना होता है? 164 होता है। देखो पूरा पूरा कट गया। कितना आएगा? ए बराबर कितना आ गया? ए बराबर आ गया 174 बटे 100 दूनी 200। कितना आ गया? 174 बटे 200 आ गया। ठीक है, यानी कि 200 की चीज 174 में बेची गई है। तो बच्चे कितने का डिस्काउंट मिला? आप कहेंगे सर डिस्काउंट जो मिला है वो 26 रुपए का मिल गया। डिस्काउंट 26 का मिला, और किस पर? 200 पर, और गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से कटेगा, कितने परसेंट का डिस्काउंट है? दूसरा डिस्काउंट है 13% का। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट है 13% का। क्लियर है? हाँ, एक को आप वैसे भी लिख सकते हो, फिर आपका डायरेक्ट 13% आ जाएगा। बच्चे आपने जो अभी तक बुक्स में पढ़ा है, या फिर कहीं और भी एक दो जगह आप अगर पढ़े होंगे, तो वहां पर आपने ए का मान पता है क्या लिखा होगा? आपने देखा होगा 100 माइनस एक्स बटे 100, ये देखा होगा दूसरा डिस्काउंट आपने, है ना, दूसरे डिस्काउंट की जगह। लेकिन मैं इतनी लंबी चौड़ी चीजें नहीं लिखता हूं, ये चीजें लास्ट में आकर हमने कर ली यार, क्या फर्क पड़ता है भाई? जो चीज आप यहां पर लिखते हो, आप सीधा एक 13 यहां से निकाल लोगे एक्स का मान, लेकिन फिर 100 और 100 200 एक्स्ट्रा ही तो मिलेंगे आपको। खामा खा कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी। क्यों बढ़ानी कैलकुलेशन भाई, जब लास्ट में आकर मुझे मिल जाएगा 13। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये भी हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये सवाल तो मैं कितनी बार ये कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं, कल भी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था। ठीक है बच्चे, एक बार पढ़ेंगे सवाल को, एक बार सवाल को पढ़िए। फ्रैक्शन में आएगा बच्चे, आएगा सोनम जी, फ्रैक्शन में आएगा। हाँ, कैलकुलेशन तो है उमेश, कैलकुलेशन तो है। चलिए देखेंगे इस सवाल को एक बार। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है। इस पर 8% तथा 8% के दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। ओके, दिए जाते का मतलब क्या होता है? आप यहां से दिए जाते का मतलब क्या सोच रहे हो? दिए जाते हैं मतलब कि आप दुकानदार की तरफ से बात कर रहे हो, क्योंकि डिस्काउंट में दुकानदार और ग्राहक दोनों अलग अलग केस होते हैं। अगर क्रमवार बट्टे दिए जा रहे हैं मतलब कि आप दुकानदार की तरह बात कर रहे हो, और खेल पलट जाता है दुकानदार की तरफ से बात करते टाइम भी और ग्राहक की तरफ से बात करते टाइम भी। ठीक है, ग्राहक की तरफ से बात करते टाइम भी। ठीक है, तो यहां पर दिए जाते हैं मतलब दुकानदार की तरह बात कर रहे हो। वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है। ओके, इस पर 8% और 8% के दो क्रमवार बट्टे दे दिए। यदि दो क्रमवार बट्टे के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे, भाई 8% के दो दे दिए, और यदि विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे, तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी? आप मुझे एक बात बताओ, दुकानदार की बात करते हैं तो दुकानदार क्रमवार बट्टे की तरफ भगेगा या सिंगल डिस्काउंट की तरफ भगेगा?
ये कल मैंने आपको सवाल बताया था, और कल मैंने इस पे सवाल बताया था जब मैंने बताया था कि अंतर कितना होता है क्रमवार बट्टे में और सिंगल डिस्काउंट में। मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था कि अगर एक सिंगल डिस्काउंट दे दिया 10% का, 10 + 10 20% का सिंगल डिस्काउंट, और अगर क्रमवार की बात करते हैं, क्रमवार की बात करते हैं तो बच्चे फॉर्मूला होता है a + b - a × b/100। क्रमवार बट्टा यही होता है, यानी कि ये आ जाएगा 10 + 10 -10 × 10 100/100, यानी कि 19%। ठीक है। अगर दुकानदार की हम बात करेंगे, अगर दुकानदार की बात करेंगे तो दुकानदार तो चाहेगा कितना कम डिस्काउंट दूं मैं। दुकानदार भैया ज्यादा डिस्काउंट देना पसंद थोड़ी करेगा, दुकानदार तो कम डिस्काउंट देना पसंद करेगा। तो दुकानदार किसकी तरफ भगेगा, 20% की तरफ या 19% की तरफ? बच्चे दुकानदार तो 19% की तरफ भगेगा, यानी कि दुकानदार भगेगा क्रमवार बट्टे की तरफ। और मैंने आपको कल यह भी बताया था कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है। ये तो a + b है और ये a + b - a × b/100 है। मैंने कल आपको बताया था बच्चे जो अंतर होता है वो अंतर कितना होता है, a × b/100% का। क्या मैंने आपको कल यही बताया था कि नहीं, कि एक क्रमवार बट्टे में, दो क्रमवार बट्टे में और एक सिंगल डिस्काउंट का जो डिफरेंस होता है वो a × b/100 होता है। कल ये बात आपको समझाई गई थी, यहां पर वही उसने पूछा। अब एक बार आप सवाल को पढ़ो, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। और यहां पर देखना, ठीक है, देखना, उसने कहा अंकित मूल्य 900 रुपए है, उस पर दो क्रमवार बट्टे दिए 8% और 8% के, या फिर उसकी जगह एक 16% का दे दिया। तो मुझे एक बात बताओ, पहले दुकानदार दे रहा था क्रमवार बट्टे, और जब क्रमवार बट्टे दे रहा था तो डिस्काउंट कम था। आप सवाल पे अगर ध्यान रखोगे, कॉपी में पेन घिसने लगोगे तो जो मैं बोल रहा हूं आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। लिख लो इस बात को, नहीं समझ पाओगे चीजों को जब मैं आपको समझा रहा हूं। मत देखो उधर, मत लिखो कॉपी में, समझो बच्चे, आपका फायदा है, मेरा पर्सनल कोई फायदा नहीं इसमें। मैं तो पूरी क्लास 1 घंटा निकालना है, मैं चला जाऊंगा 1 घंटे बाद, नुकसान आपका होगा। सुनना, मेरी बात सुनना। दुकानदार ने, पहले दुकानदार दे रहा था 8% के दो क्रमवार बट्टे, ठीक है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा था। लेकिन हुआ क्या, वो बाद में 16% का सिंगल डिस्काउंट ही देने लगा। तो क्या दुकानदार को फायदा होगा या नुकसान होगा? मुझे बस इतना जवाब दे दो कि पहले वो क्रमवार बट्टे दे रहा था, अब वो 16% का सिंगल डिस्काउंट देगा, क्या वो उसे फायदा होगा अब एक सिंगल डिस्काउंट देने में, या दुकानदार को नुकसान होगा? बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, सोच समझ के बताना मुझे, क्योंकि यहीं से सवाल खत्म है फिर अगर आपने ये बता दिया तो। कि पहले वो क्रमवार बट्टे दे रहा था 8% और 8% के, लेकिन बाद में दिमाग चेंज हो गया, सिंगल 16% देने लग गया। क्या उसको अब नुकसान होगा 16% देने में, या पहली कंडीशन से फायदा होगा? लॉस होगा। बहुत अच्छे लॉस होगा, क्योंकि भैया जब वो क्रमवार बट्टे दे रहा था तो वो कम डिस्काउंट दे रहा था। हमने यहां पर सीखा कि क्रमवार में तो मान कम हो जाता है डिस्काउंट का, और दुकानदार तो कम की तरफ भागता है, और कम तो उसे दुकानदार को कम तो क्रमवार में मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसने सिंगल दिया वो ज्यादा डिस्काउंट देने लग गया, और ज्यादा डिस्काउंट देगा तो बच्चे उसका नुकसान होगा। ज्यादा डिस्काउंट देगा तो भाई साहब ऑब्वियसली बात है उसका नुकसान होगा। और कितना नुकसान होगा? उसका इतना नुकसान होगा जो अंतर है, इतना उसका नुकसान हो जाएगा। आप इतने परसेंट निकाल लो 900 रुपए का, 900 रुपए का इतने परसेंट निकाल लो, आपका आंसर आपके जेब में आ जाएगा। बच्चे कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ बच्चों को मेरे साथ प्रॉब्लम पता है क्या होती है, मैं ओपनली बताता हूं, मैं कुछ भी छुपाता नहीं, ओपनली बताता हूं। कुछ बच्चों को मेरे साथ प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि मैं चीजें रटवाता नहीं हूं।
मैं कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रटवाता हूं, मैं सवाल को 10 बार पढ़ता हूं, 6 बार पढ़ता हूं, बच्चे बोर हो जाते हैं, अरे 6 बार मास्टर सवाल क्यों पढ़ रहा है, एक बार पढ़े, हमें फॉर्मूला बताए, रखे, उत्तर लाए, आगे बढ़े। बच्चे क्या आप यहां पर बुक पढ़ रहे हो? अगर एक बार सवाल पढ़कर फॉर्मूला रखकर आंसर लाना होता तो फिर आप अपना पैसा और टाइम क्यों वेस्ट करते? मुझे एक बात बताओ, आप चीजें सीखने के लिए आए हो या चीजें रटने के लिए आए हो? आप यहां पर अपना काम निपटा रहे हो या समझना चाह रहे हो? बताओ। एक होता है काम निपटाना, क्लास कंप्लीट हो गई, वाह आज तो मैंने इतना घंटे पढ़ लिया, या फिर आप ये समझते हो कि आज मैंने इतना पढ़ लिया और मुझे इतना समझ में आ गया। हमेशा क्वांटिटी की तरफ मत भगो, क्वालिटी की तरफ भगो। क्वालिटी की तरफ भगोगे तो इंप्रूवमेंट होगा, नहीं तो कोई इंप्रूवमेंट आपका नहीं होगा। सुनना, तो भाई साहब उसे नुकसान हो जाएगा इतने का, फायदा वाला तो दोनों हटा दो, जहां पर लाभ लिख रहा है वो दोनों हटा दो, दो ऑप्शन आपने हटा दिए। कितने का नुकसान होगा? a गुणा बी बटे 100, a का मान 8, b का मान भी 8, तो 8 गुणा 8 कितना? 64/100% का, 64/100% का उसे नुकसान हो जाएगा। कितना होगा? 0.64%, 0.64% का उसे नुकसान हो जाएगा। तो आप 900 का 0.64% निकालो, कितना होगा? 0.64/100 और गुणा 900। ठीक है भाई, तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 चौके 36, हासिल का 3, 9 छिक्के 54 और 3 57, कितना आ जाएगा? 5.76 रुपए का उसे लॉस हो जाएगा, 5.76 रुपए का उसे लॉस हो जाएगा। आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, आइए जल्दी से यहां पर। क्या बोल रहे हैं आदर्श पटेल? अरे भाई, मतलब हमेशा ना दिमाग में नेगेटिविटी रखना, हमेशा यही मेंटेलिटी रखना, बहुत तरक्की कर जाओगे बेटा। आदर्श, मैं तेरा कमेंट रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यही मेंटेलिटी रखना बच्चे, हमेशा कंपैरिजन करना एक दूसरे का, एक दूसरे टीचर्स का कंपैरिजन करते रहना, कंधे पे फावड़ा आ जाएगा, खेत में घूमते रहना, जॉब तो मिलनी है नहीं फिर, 100% है इस बात की गारंटी। ठीक है, अपनी क्वालिटी पे ध्यान मत दियो, सामने क्या कह रहा है, पॉलिटिक्स में हमेशा हाथ पैर रखना अपने। अरे पॉलिटिक्स में रखा क्या है भाई? ये आप ये कहना चाहते हो, आप वो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई, मैं, तुम समझ ही नहीं रहे हो यार, टाइम वेस्ट करते हो मेरा। अब चलो, 10,000 रुपए लागत की एक वस्तु पर 50% की एकमात्र छूट और 40% और 10% की दो क्रमिक छूट में कितनी, कौन सी बेहतर है? बच्चे, जब भी हम बेहतर पूछते हैं तो हम एक ग्राहक की तरह सोचते हैं। यहां पर सवाल में आपने ये पॉइंट पकड़ा, जब भी हम बेहतर की तरफ, बेहतर वर्ड सोचते हैं तो हम एक ग्राहक की तरह सोचते हैं। आपको एक ग्राहक की तरह सोचना है, आपको एक ग्राहक की तरह सोचना है, क्योंकि बेहतर वर्ड एक पॉजिटिव वर्ड है और वो ग्राहक की तरह सोचा जाता है। ठीक है, इन सवालों में ये थोड़ा सा लॉजिक होता है। ठीक है, आप मुझे बताओ जल्दी से क्या होगा? बताएंगे जल्दी से कि 10,000 रुपए पर 50% और 40%, 50% क्या तो सिंगल डिस्काउंट दे, या फिर 40 और 10 रुपए के दो क्रमिक बट्टे दे, कौन सा बेहतर होगा, कितना बेहतर होगा? ठीक है, तो आप निकालिए, जो बेहतर होता है ना, वो मैंने बताया था, वो अंतर होता है, और अंतर कितना? अंतर है a गुणा बी बटे 100। कितना? a गुणा बी बटे 100, इतना अंतर होता है। आप इस चीज में रखिए और अपना आंसर निकालकर मुझे बताइए कितना बेहतर होगा। ठीक है, कितना बेहतर होगा जल्दी से मुझे बताएंगे, कितना होगा? 40% और 10% की दो क्रमिक चीजें, ए का मान 40 रखिए, बी का मान 10 रखिए, उत्तर अपना बता दीजिए क्या होगा, बस। दिखा रहा हूं ऊपर क्या कह रहा है ये, दो तीन को ब्लॉक करवाई दूं मैं। ठीक है, ऊपर चल थोड़ा सा और थोड़ा सा ऊपर चल, और ऊपर चल थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऊपर चल, चल छोड़ दे इसे भी, चल ठीक है रहने दे।
चलो यहां पर कितना होगा 40% और 10%, कितना होगा 40 गुणा 10 इतने परसेंट का बटे 100। बच्चे कितने परसेंट का फायदा होगा 4% का, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितने परसेंट का 4% का। अब क्या होगा यहां पर 4% का मान निकाल लो, कितने का 10,000 का। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना उत्तर आ जाएगा 400 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। बस कुछ भी तो नहीं करना था, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। मैंने आपको ये डायरेक्ट मैं रटवा सकता था आपको कि a गुणा बी बटे 100 ज्यादा होगा, लेकिन मैंने आपको ये बताया ये आया कहां से है, a गुणा बी बटे 100 मैंने ये बताया आपको। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, आएंगे सवाल की तरफ। देखिए क्या है सवाल में, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, इस पर 8%, ये तो हो गया, इस पर आएंगे। देखिए सवाल को एक बार, देखिए एक बार इसको जल्दी से। चलिए क्या है, एक प्लेट क्रमवार 12.5% और 10% की छूट देने के बाद 6300 रुपए में बेची गई है, अंकित मूल्य ज्ञात करो। ये तो इजी है यार, बहुत इजी है ये तो। और ये सवाल शायद मैं आपको ऐसा करा चुका हूं कि आपने करना क्या है, पहले 12.5% का फ्रैक्शन लिखिए 1/8, 10% का फ्रैक्शन लिखिए वो होता है 1/10। ठीक है, उसने कहा दो क्रमवार बट्टे दिए गए हैं, एक 12.5% का और एक 10% का। बच्चे जब 12.5% का बट्टा दिया गया तो 8 की चीज को कितने में बेचा गया, 1 रुपए का डिस्काउंट देकर 7 में बेचा गया होगा। और जब 10% का बट्टा दिया गया तो 10 की चीज पे 1 का डिस्काउंट देकर 9 में बेचा गया होगा, 9 में बेचा गया होगा। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों को गुणा करो, ये आएगा 80, इन दोनों को गुणा करो, ये आएगा 63। ठीक है, ये उसका अंकित मूल्य है, ये कितना क्या है, ये अंकित मूल्य है, और ये क्या है, ये उसका विक्रय मूल्य है। सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में तो 6300 विक्रय मूल्य दिया हुआ है। 63 यूनिट का मान बच्चे कितना है, 63 यूनिट का मान 6300 है, 1 यूनिट का मान 100 रुपए हो जाएगा। भाई 6300 बटे 63 होता है, तो बच्चे यहां पर 80 यूनिट का मान कितना होगा, 80 गुणा 100, यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा है, उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 8000 रुपए है। कितना, 8000 रुपए। बहुत इजीली आपने इस सवाल को कर दिया। अगर आप इसे फॉर्मूले में रखते तो बच्चे ये 12.5% आपके लिए तकलीफ पैदा कर देता। ठीक है, आप समझो इस बात को, ये 12.5% आपके लिए तकलीफ पैदा कर देता अगर आप इसे फॉर्मूले में रखकर करते तो। चलिए ये तो अब आप कर लेंगे, ठीक है, ये तो अब आप कर लेंगे। क्या होगा इसका उत्तर, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे बताना जरूर, या फिर चलो मैं करवा ही देता हूं इस सवाल को। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। ओके, एक खुदरा व्यापारी इसे 2 क्रमागत छूट, पहली 10%, दूसरी अस्पष्ट है जो आपको निकालनी है, ग्राहक को 810 में बेचता है 2 डिस्काउंट के बाद, तो दूसरी दर क्या होगी, दूसरी दर क्या होगी देखते हैं। भाई 1000 रुपए यहां पर लिखो, पहला डिस्काउंट अगर 10% का दे दिया तो बच्चे कितने परसेंट में बेचा गया होगा। मैं यही बात पूछता हूं कि पहला डिस्काउंट अगर 10% का मिल गया तो पहला डिस्काउंट अगर 10% का मिल गया तो क्या 90% में बेचा गया होगा उसे। बस आप बेचने वाला मूल्य लिखो यहां पर 90%, 90% मतलब होता है 90/100। ठीक है, अब दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता, मैंने कहा दूसरा डिस्काउंट देने के बाद उसे ए यूनिट में बेचा गया होगा, बराबर 2 डिस्काउंट दे दिए, बेच दिया कितने में, 810 में, 810 यहां पर लिख दो। ठीक है, 810 यहां पर लिख दो बच्चे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ए बराबर कितना होगा 810 बटे 90 गुणा 10 यानी कि 900, यानी कि 900 की कोई अंकित चीज थी वो 810 में बेची गई, तो कितने का डिस्काउंट मिला, क्या 90 यूनिट का डिस्काउंट मिलेगा, और कितने पर, 900 पर, और गुणा 100,
तो दूसरा डिस्काउंट कितना मिल गया? दूसरा डिस्काउंट मिल गया 10% का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये था इजी कैलकुलेशन वाला। अगर ये सवाल मैं तुम्हें शुरू में करा देता, आप कहते गुरुजी वाह कैलकुलेशन ही करनी नहीं पड़ी। बेटा मेरा यहां पर मकसद है आपको हर तरह के सवाल कराना। ठीक है, हर तरह के सवाल कराना, चाहे वो कैलकुलेटिव हो चाहे वो नॉन कैलकुलेटिव हो। ये सवाल देखिए, जल्दी से मुझे उत्तर बता दो क्या होगा इसका। देखिए, उसने कहा एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो ग्राहक पंखे को 1104 में खरीदता है। खरीदने के लिए अतिरिक्त कौन सा डिस्काउंट दिया गया? दो डिस्काउंट दिए गए हैं। सेम सवाल है, सेम सवाल है। अब तो आपकी स्पीड बन जानी चाहिए कि बच्चे यहां पर 1500 रुपए मैंने लिखा, अगर पहला डिस्काउंट 20% का है तो कितने में उसे बेचा गया है, या फिर ग्राहक ने कितने में खरीदा है? भाई जो ग्राहक का खरीदने वाला है वो दुकानदार का बेचने वाला, आप कुछ भी समझ लो, 80% में खरीदा। दूसरा डिस्काउंट अस्पष्ट है, उसे लेने के बाद ए में बेचा गया या खरीदा गया, और इन दोनों के बाद कितना आ गया? 1104। ठीक है, तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ए बराबर कितना आ जाएगा? 1104 बटे 15 अट्ठे 120, यानी कि 1200 आ जाएगा। ठीक है, 1200 की कोई अंकित मान 1104 हो गया। डिस्काउंट कितना मिला उसे? क्या 96% का डिस्काउंट मिला, सॉरी 96 का, और कितने पर? 1200 पर, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 अट्ठे 96, कितना आएगा? 8%। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। कितना होगा? ए 8%। 50% ज्यादा है बच्चे, आप क्यों बार बार लिख रहे हो? उसने ये नहीं पूछा कौन सा ज्यादा है, उसने कहा कितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, हमने वो निकाला है 4%। ठीक है, चलिए देखेंगे। एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का। हाँ, अब चल गए हैं कुछ अच्छे लेवल के सवाल। अच्छे लेवल मतलब कुछ नया कॉन्सेप्ट। बच्चे मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, डिस्काउंट पढ़ाया, मैंने कोई फॉर्मूला अब तक यूज नहीं किया। मैं पहला फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, और उस फॉर्मूले को अपने दिल और दिमाग में छाप के रख लेना। पहला फॉर्मूला है, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। रिलेशन है वो किस किस का? रिलेशन है वो क्रिया मूल्य का, क्रिया मूल्य का और अंकित मूल्य का रिलेशन है। क्रिया मूल्य और अंकित मूल्य यानी कि सीपी और एमपी का रिलेशन आएगा। सीपी और एमपी का अनुपात, एसपी का कोई लेना देना नहीं है इसमें, हमारे विक्रय मूल्य का कोई लेना देना नहीं। जब भी सवाल में दो की बात करेगा, क्रिया मूल्य की और अंकित मूल्य की, केवल दो की। किस किस की? क्रिया मूल्य की और अंकित मूल्य की। तो रिलेशन हमेशा होता है 100% माइनस D%, इसके नीचे आएगा, और 100% प्लस का P%, इसके नीचे आएगा। ठीक है, आप ये रिलेशन अपनी कॉपी में लिख ले लो, और भैया इसको रट लो, इसको लिख लो और रट लो, ये काम आने वाला है आपके। ठीक है, तो यहां पर जहां पे D क्या होता है? D होता है डिस्काउंट। ठीक है, जहां P क्या है? P है प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि लाभ, डिस्काउंट यानी कि छूट। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल आएगा, और वो लाजमी है आना, कि सर आप बता रहे हो सीपी और एमपी का रेशियो, और वो रेशियो आप कह रहे हो सर ये 100% माइनस D% और 100% प्लस P% है। लेकिन सर आपने अभी तक बताया एमपी पे तो डिस्काउंट का जिक्र होता है और सीपी पे तो प्रॉफिट का जिक्र होता है, लेकिन ये आपने उल्टा कैसे कर दिया? शायद ये 10% के दिमाग में ही आया होगा सवाल। चलो मैंने सबके दिमाग में सवाल अब डाल दिया। क्या अब आपको लग रहा है कि हाँ यार बात तो सही है, जब मैं एमपी की बात करता हूं तो प्रॉफिट का तो कोई जिक्र ही नहीं होता है, केवल किसका जिक्र होता है? केवल जिक्र होता है डिस्काउंट का। और जब मैं बात करता हूं सीपी क्रिया मूल्य की तो प्रॉफिट या लॉस का जिक्र होता है। लेकिन सर आपने शायद गलत कर दिया, यहां पर उल्टा कर दिया, ये कैसे हो गया? इसको भगा, हाँ परमानेंट भगा, इसका फोटो खींच और इसको भगा यहां से, परमानेंट। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये चीज हो गई, क्लियर है?
लेकिन ये सवाल अब मैं क्लियर करता हूं आपको, देखना ये सवाल क्लियर करता हूं मैं आपको। मैंने इसको थोड़ा सा, चलो मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, मैं इसको जूम आउट यहां पर मैंने करके इसको यहां पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है बच्चे, मैंने इसको यहां पर शिफ्ट कर दिया। अब सुनना, मैं यहां पर ये बताने वाला हूं आपको कि ये चीज आई कैसे है। हालांकि मैं इस पे फॉर्मूला लिखवा के आगे सवालों पे बढ़ सकता था, लेकिन 2 मिनट का समय दे दो, मैं बता दूंगा आपको कैसे आया, क्योंकि ये सवाल फिर आपको परेशान करता रहेगा। सीपी, एसपी और एमपी, मैंने 3 चीजें लिखी। सीपी यानी कि क्रिय मूल्य, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, और एमपी यानी कि अंकित मूल्य। ठीक है, एमपी यानी कि अंकित मूल्य। आप मुझे एक बात बताओ, आपने, मैंने एग्जाम्पल से समझाता हूं, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मैंने लिखा 10% का डिस्काउंट है किसी चीज के ऊपर, और जो प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट है वो भी 10% का है, जो प्रॉफिट है वो भी 10% का है। अब सुनना, यहां पर मैंने इसको मान लिया 100A, मैंने इसको मान लिया 100A, और मैंने एमपी को मान लिया 100B। मैंने कॉस्ट प्राइस को मान लिया 100A और 100B, एमपी और सीपी को। क्यों? मुझे रिलेशन निकालना है इन दोनों में ही, सीपी और एमपी में ही रिलेशन निकालना है, इसीलिए मैंने इनको 100A और 100B माना। बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट 10% है और अगर सीपी 100 है तो कितने में इसे बेचा गया होगा? कितने में इसे बेचा गया होगा आप मुझे बता दो। 10% का है तो क्या 110A में बेचा गया होगा या नहीं? क्या 110A में बेचा गया होगा या नहीं? बिल्कुल बेचा गया होगा। अगर 100B इसका मार्क प्राइस है और इस पे 10% का डिस्काउंट है तो क्या इसे 90% में बेचा गया होगा? भाई 100 पे अगर 10% का डिस्काउंट दोगे तो क्या उसे 90% में बेचोगे? तो ये 90 भी आ जाएगा। अब क्या ये जो दोनों मान मुझे मिले हैं बच्चे, इनको देखो, क्या ये दोनों मान एसपी के ही है? आपको ये बराबर करने होंगे, आपको ये बराबर करने होंगे कि 110A बराबर क्या 90B हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एसपी का मान है और ये भी एसपी का मान है, तो दोनों को बराबर करना होगा कि नहीं? दोनों को बराबर करना होगा। यहां से A बटे B कितना हो जाएगा? 90/110, 90/110। अब अगला मैं आपको प्रूफ करा रहा हूं भाई, बच्चे 8वीं 10वीं में प्रूफ होते थे ना, वही प्रूफ करा रहा हूं। ये A के साथ आप 100 जोड़ दो ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे मैंने 100 जोड़ दिया, ये 100A हो गया, ये 100B हो गया। ठीक है, 100A को मैं क्या मान के चला था? सीपी। 100B को मैं क्या मान के चला था? एमपी। तो सीपी बटे एमपी तो इधर आ गया। 90 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो? 100% माइनस 10%, और 10% को क्या लिखा गया? D%। और 110 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो? 100% प्लस 10%, और 10% को क्या? P%। क्या आपको यह फॉर्मूला प्रूफ हो गया आपके सामने अब कि सीपी के साथ 100% माइनस D% कैसे आया और एमपी के साथ 100% प्लस P% कैसे आया? जो फॉर्मूला मैंने वहां पर लिखवाया था, अब ये मैंने प्रूफ आपको करके दिखा दिया कि सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो 100% माइनस D% होगा और 100% प्लस P% होगा। ठीक है, ये बात अब आपको क्लियर हो चुकी है, और अब मैं चलता हूं अपने इसी फॉर्मूले की तरफ जो मैंने आपको लिखवाया था। बस फाइनली आपको यह याद रखना है, जो आपके दिमाग में सवाल था कि ये सीपी के नीचे डिस्काउंट कैसे आया, वो मैंने क्लियर कर दिया आपको प्रूफ कराकर। अब ये फॉर्मूला आप लिख लो बहुत आराम से। ग्रेट। आप, हाँ ठीक है, अगर ये एक दो बच्चे के समझ में अगर ये नहीं आया हो प्रूफ, तो बच्चे आप सीधा इसको याद रखो, आप सीधा इसे याद रखो बस। अगर प्रूफ समझ में ना आया हो तो आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, आप ये याद रखो क्रिय मूल्य और एमपी का जो रेशियो है ना वो 100 माइनस डी और 100 प्लस पी होता है। बस 2-4-5% के दिमाग में ये सवाल रहता है, मैंने उसको क्लियर किया है बस। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सवाल की तरफ। आइए देखिए सवाल को, करिए। क्या होगा कि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है।
भाई यहां पर उसने कहा वस्तु के अंकित मूल्य 800 है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। बच्चे क्या सवाल में कहीं विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस का जिक्र हुआ? क्या सेलिंग प्राइस का कहीं जिक्र हुआ सवाल में? कहीं भी नहीं। उसने केवल दो का रिलेशन पूछा है, अंकित मूल्य का और क्रय मूल्य का। बस दो का जिक्र किया उसने सवाल में। आप अपना फॉर्मूला लगाइए। उसने सवाल में मुझे परसेंट प्रॉफिट भी दे दिया और परसेंट डिस्काउंट भी दे दिया। ठीक है, चलिए अब अपना फॉर्मूला लिखते हैं कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या अभी सर ने बताया था, 100% माइनस डी परसेंट और 100% प्लस का पी परसेंट, यही बताया था। डी कितना है, डिस्काउंट कितना है 10% का, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90%। और प्रॉफिट कितना है 20% का, तो 100% प्लस पी परसेंट यानी कि 120। कितना जाएगा 3 तिया 9 और 3 चौके 12। बच्चे सीपी यानी कि क्रय मूल्य और एमपी यानी कि अंकित मूल्य, इन दोनों का रिलेशन आपको 3:4 मिल गया। 3-4 आपको क्लियर हो गया। उसने कहा यदि अंकित मूल्य 800 रुपए है, यानी कि 4 यूनिट का मान 800 रुपए है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 800 बटे 4 यानी कि 200 रुपए। तो बच्चे 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3 गुणा 200 यानी कि 600 रुपए। आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इस सवाल के पास चलते हैं। बढ़िया, एक बच्चे का दिखाना कमेंट, ओ सॉरी मुझे कमेंट ठीक लगा उसका, लेकिन गुरुजी छूट और लाभ प्रतिशत एक समान होगा हमेशा? नहीं संदीप पाल भाई, हमेशा जरूरी नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। तभी तो फॉर्मूला यूज किया, वो आप गलत समझ रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो। वो जो आप कह रहे थे एक्स स्क्वायर बटे 100%, ना ना ना, वो अलग है, वो अलग है। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है वैसे आपका। 1100 मूल्य वाली एक साइकिल पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का लाभ, तो वस्तु का क्रय मूल्य। बच्चे केवल उसने क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात करी है ना, अंकित मूल्य क्रय मूल्य की बात करी है, क्योंकि डिस्काउंट भी दे रहा है और लाभ भी कमा रहा है। अपना फॉर्मूला लगाओ और उत्तर बताओ जल्दी से क्या होगा। बच्चे सीपी और एमपी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 100% माइनस डी परसेंट और 100% प्लस का पी परसेंट, है ना। तो डी डिस्काउंट कितना है 10% का, तो 100 में से 10 गए 90%। प्रॉफिट कितना है 10% का, तो 110%। रेशियो निकालेंगे, ये से ये खत्म, अनुपात आ गया 9 और 11 का, यानी कि सीपी और एमपी का रेशियो है 9:11। उसने दिया हुआ है 1100 मूल्य वाली वस्तु पर। उस आप कहेंगे सर यहां पर एमपी तो अंकित मूल्य तो लिखा नहीं कब कहीं भी, आप कैसे कह रहे हो ये अंकित मूल्य है? बच्चे उसने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। तो इसीलिए ये 1100 इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। तो 11 यूनिट का मान कितना 1100 रुपए, 1 यूनिट का मान कितना 100 रुपए, 1100 बटे 11। तो यहां पर 9 यूनिट का मान कितना होगा 9 गुणा 100, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये सवाल बताएंगे, अब स्पीड से आ जाओ जल्दी से, क्योंकि इस फॉर्मूले पे मैं बहुत सारे सवाल लेकर आया हूं। सेम इसी फॉर्मूले पर आपके दिमाग में सेट करने के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि ये सवाल, ये वाला जो सवाल आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जल्दी से मुझे उत्तर बता दो क्या होगा। देगा बच्चे, दिखाना क्या कह रहा है। बहुत अच्छा सवाल है इसका भी। आदर्श पटेल सर, अगर इसमें छूट ना हो सिर्फ लाभ हो, बच्चे वो फिर नहीं होगा, वो देगा सवाल में, है ना। फिर डाटा पर्याप्त कैसे कर सकते हो आप, नहीं कर सकते ना, वो देगा। चलिए, एक व्यापारी अपने ग्राहक को 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है। इसके लिए उसने अपने सामान को अंकित मूल्य को अपने सामान के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित किया है। ये अब आपको वैल्यू नहीं निकालनी, परसेंट निकालना है। ठीक है, परसेंट निकालना है। देखना, एक व्यापारी
आपने फॉर्मूला वही सीपी और एमपी का रेशियो है ना, 100% माइनस D% और 100% प्लस का P% रखिए और उत्तर बताइए मुझे क्या होगा। डिस्काउंट कितना है, 10% का है, तो 100 माइनस 10 90 आ जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है, लाभ कितना है 20% का, तो ये 120 आ जाएगा। बच्चे अगर अनुपात निकालूं 30 तिया 90 और 3 चौके 120, यानी कि 3 रेशियो और 4 रेशियो अनुपात आ गया किसका, सीपी और एमपी का। यानी कि अगर सीपी 3R है तो एमपी कितना 4R है। सवाल ने कहा कि उसे कितना अधिक अंकित करना चाहिए, तो कितना करेगा, यहां पर 1R अधिक करेगा और किस पर 3R पर, गुणा 100 कितना आ जाएगा, 1/3 होता है 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, आइए। लेकिन ये वो सवाल नहीं है जो आप समझ रहे हो, यहां पर प्रॉफिट नहीं है। कभी जल्दबाजी में आकर बिना सवाल पढ़े तुरंत फॉर्मूले में टेकने लग जाओ, पहले सवाल को पढ़ा करो, तब सोचो कि कहां मैं इसको लगा पाऊंगा या नहीं। सोचो सवाल को। उसने कहा एक दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, परंतु बेचते समय 10% का बट्टा देता है। बच्चे मैं क्लास को 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है, आप परेशान मत होना। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, बताइए। यहां पर ये लाभ नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं है। कभी आप 100% माइनस D% और 100% प्लस P% लगाने लग जाओ, बिल्कुल गलत हो जाओगे आप। ये सवाल को पढ़ो, कुछ और कह रहा है सवाल। सवाल ने कहा कि उसने क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया है। बच्चे अगर मैं क्रय मूल्य को 100 मान लेता हूं तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा 30% अधिक, यानी कि 130 हो जाएगा। कितना होगा, 130 हो जाएगा। अब उसने कहा वह बेचते समय 10% का डिस्काउंट भी देगा। भैया डिस्काउंट तो अंकित पर मिलता है, तो 130 पर 10% का डिस्काउंट कितना, 130 का 10% होता है 13, तो कितने में बेचेगा, 117 में। ये उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब आपसे सवाल ने कहा कि उसका लाभ प्रतिशत बताओ। बच्चे उसने क्रय मूल्य 100 में कोई चीज खरीदी और 117 में बेच दी, तो कितने का उसे प्रॉफिट हुआ, 17 यूनिट का। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है और गुणा 100। कितने परसेंट का प्रॉफिट आएगा, 17% का प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह सवाल मैं आपको देता हूं टेलीग्राम के लिए, ठीक है। सेम सवाल है पिछले सवाल की तरह, सेम सवाल देख लो और इस सवाल को देख लेना, सेम सवाल है। ठीक है, आप पढ़ना और करना इस सवाल को। ये भी मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। कुछ आज मैंने होमवर्क डाले हैं क्योंकि लास्ट क्लास है तो होमवर्क मुझे देने थे आपको। ठीक है बच्चे, तो सेम सवाल है लेकिन यहां पर 10% की छूट और 20% का लाभ। फॉर्मूला काम आएगा। अब एक बच्चे का थोड़ी देर पहले सवाल था कि, अब बहुत अच्छा सवाल था कि सर लाभ की जगह हानि भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी है हर बार लाभ हो। किसी के दिमाग में सवाल आया ही नहीं, उसके में आया, मैंने पढ़ा, मैंने कहा बाद में रिप्लाई करूंगा, मैंने कहा नहीं लेकिन सोचा मैंने अब रिप्लाई करूंगा मैं उसका। बच्चे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो तो हमने प्रॉफिट के लिए पढ़ा है सर, हानि के लिए फॉर्मूला थोड़ी पढ़ा हमने। बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल था। देखो सीपी और एमपी का रेशियो हमने क्या पढ़ा है, 100% प्लस 100% माइनस D% और 100% प्लस P%, ये हमने पढ़ा है। लेकिन सवाल क्या था कि 20% का लाभ हुआ, सर हानि भी तो हो सकती है। बच्चे बिल्कुल, अगर हानि हुई ना तो प्लस P की जगह माइनस L कर देना बस।
प्लस पी की जगह 100% प्लस पी परसेंट है ना, अगर हानि हो जाए तो हानि के केस में 100% माइनस एल परसेंट कर देना, उत्तर आपका सेम आएगा। बहुत गजब का, ठीक है। प्रॉफिट हुआ हमने जोड़ा, अगर लॉस होगा तो उसको घटा देना, 100% माइनस एल परसेंट कर देना, आपका उत्तर गजब का आ जाएगा। तो उस बच्चे को तो उसका आंसर मिल गया, ठीक है। एक कह रहा है सर विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है बच्चे। अगर मान लो यहां अंकित मूल्य है, आप क्रय मूल्य निकालना और उसे 20% के लाभ पर बेच देना, 20% एक्स्ट्रा कर देना, विक्रय मूल्य आ जाएगा वहां से, ठीक है। लॉस का क्या होगा बच्चे, बता दिया, देखो लॉस का मैंने सेम सवाल है, देखो सेम सवाल है। जो लागत मूल्य से 30% अधिक, वह कुछ छूट प्रदान करता है और उसके अंकित मूल्य से 150 कम देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। नहीं, यह सवाल अलग है, यह सवाल अलग है और यह लास्ट सवाल है और बहुत गजब का सवाल है। यह सवाल हम करते हैं, यह सवाल हम करते हैं। आप एक बार सवाल को पढ़ो, क्योंकि यहां पर हमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, यहां पर हमें लाभ परसेंट नहीं दिया हुआ बच्चे। यहां पर हमें बस एक दो बात कह दी, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है जो लागत मूल्य से 30% अधिक है, ओके। यदि कुछ छूट प्रदान करता है और उसका अंकित मूल्य से 150 कम में बेचता है, भाई अंकित मूल्य पर कुछ डिस्काउंट अगर उसने दिया तो 150 कम में बेचेगा, फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो गया, तो दी गई छूट प्रतिशत क्या है। हमेशा, शायद मैंने आपको बताया था या तो यहां या प्रैक्टिस सेट में, कि हमेशा याद रखना एग्जामिनर कुछ डाटा सवाल में कभी कभी ऐसा डाल देता है जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो। आपका उत्तर आ जाएगा लेकिन आपको लगेगा यार इस डाटा का यूज तो मैंने किया नहीं, इसका मतलब मैं गलत हूं। बच्चे नहीं, वो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए वो डाटा डालेगा और यहां पर कुछ डाटा है जो अननेसेसरी है, जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। देखना, करेंगे सवाल को, देखना। उसने कहा एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर साइकिल बेचता है जो लागत से 31% अधिक है, यानी कि सीपी अगर 100 है तो बच्चे उसका अंकित मूल्य कितना है, एमपी कितना है, 30% अधिक यानी कि 130 है। उसने कहा यदि वह कुछ छूट प्रदान करता है और उसके अंकित मूल्य से 150 कम में बेचता है, अभी 150 की हमें जिक्र नहीं करना, और उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। बच्चे 20% का लाभ प्राप्त होगा और लाभ तो 100 पे प्राप्त होगा कि नहीं। तो 20% का जब उसे लाभ प्राप्त होगा तो कितने में बेचेगा, क्या वो 120 में बेचेगा कि नहीं 20% के लाभ प्राप्त करने के बाद में, ये उसका सेलिंग प्राइस आ गया। सवाल ने कहा आप बताइए डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। बच्चे डिस्काउंट के लिए तो हमें केवल दो चीजें पता होनी चाहिए, अंकित मूल्य और कितने में बेचा गया, और आपके पास तो दोनों है। अंकित मूल्य 130 है, 120 में बेचा गया, कितने का डिस्काउंट मिला, 10 का डिस्काउंट मिल गया। और डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो 10 बटे 130 और गुणा 100, कितना आ जाएगा, ये आएगा 7 13 सत्ते 91, 9 13 78 और 9 7.69%। क्या अब आप कहेंगे सर फिर तो 150 का कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है बच्चे, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें 150 की, अननेसेसरी डाटा हमारे पास है ये। हमें तो बस परसेंटेज निकालनी थी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बहुत गजब। चलिए अब यहां पर आपका डिस्काउंट जो है ना, जो डिस्काउंट चैप्टर है वो अब खत्म होता है, ठीक है। डिस्काउंट को हम क्लोज करते हैं। कल से हम शुरुआत करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद में कल साधारण ब्याज शुरू होगा। आप प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। मैंने बहुत बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं आपको, नए सवाल मिले खूब दिमाग लड़ाइए उनमें, जो आए टेलीग्राम पे दिए आपके भाई बंधु, उनको सॉल्व करके आपको देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।